लिए श्रवणम, फिर कीर्तनम। और जब श्रवण भी करने लगोगे, कीर्तन भी करने लगोगे, तो फिर क्या होगा? स्मरणम। फिर भगवान की याद आएगी, फिर भगवान का स्मरण आएगा। और भगवान की जब कोई याद करने लग जाता है ना समय समय पर, तो याद का उल्टा है दया। भगवान दया कर दो, दया कर दो। कब करेंगे भगवान दया? जब तुम उनको याद करोगे, जब उनका स्मरण करोगे तब भगवान याद करेंगे। वैसे तो दुनिया भर को याद कर लेते हैं दिन में, दुश्मन को, दोस्त को, पड़ोसी को, सबको याद कर लेते हैं। और भगवान की बारी आई तो कबीरदास जी के जीवन में आता है, बाबा कबीर एक दिन पनघट पे पानी पीने गए। तो वैसे तो ज्यादा विषय में रहते नहीं थे, पर पनघट पे पानी पीने गए थे तो वहां और महिला भी खड़ी थी, तो सब आपस में बात कर रही थी। तो वहां बाबा पीते पीते सुन रहे कबीरदास जी। तो कन्याएं चर्चा क्या कर रही थी? एक लड़की थी, उसकी शादी होने वाली है, तो जिससे शादी होने वाली उस दूल्हा ने उसके लिए एक सोने की नथ भिजवाई थी। तो पूरी सहेलियों को अपने उसकी जिसने भिजवाई है उसकी तारीफ कर रही थी, खूब पढ़ाई और बड़ी देर से कर रही थी। वो बड़े अच्छे हैं, देखो हमारा कितना ध्यान रखते हैं, अभी तो शादी नहीं हुई, हमारे लिए नथ भिजवा दी, और बोले कि तुम पहनना, बड़ी प्यारी लगोगी। तो बाबा उसको सुन रहे थे। कबीरदास जी घंटा भर हो गया इनको कहते कहते, चर्चा करते करते। तो कबीर ने क्या कहा? ले नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। तुम्हारे यार ने एक नथनी दी तो उसको बार बार धन्यवाद दे रही हो, सोच रही हो, उसके बारे में चिंतन कर रही हो। नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया बिसार। जिस नथनी को तू नाक पे पहरेगी, जिस नथनी को पहन के तेरी नाक की, उस नाक को जिसने दिया, मतलब शरीर जिसने दिया, उनको दिया बिसार। कभी दिया उनको धन्यवाद? सोने की अंगूठी देने वाले को तो धन्यवाद दे दिया, पर उंगली देने वाले को कभी धन्यवाद दिया? गिफ्ट में घड़ी देने वाले को तो धन्यवाद कर दिया, पर घड़ी जिस हाथ पे बांधोगे वो हाथ देने वाले को कभी धन्यवाद दिया? संसार वाले को तो धन्यवाद दे देते हैं, पर भगवान जो पल पल हमें हर वस्तु देता है उसको दिया विसार। इसलिए स्मरण, बिना स्मरण के भगवान के भी स्मरण में हम नहीं आएंगे। हम भगवान का स्मरण करेंगे और वहां बैठे बैठे भगवान हमारा स्मरण करेंगे। जैसे जब स्मरण आ जाता है ना, जब भक्ति आ जाती है, तो तुमको उनको नहीं ढूंढना पड़ेगा। मीरा जी से किसी ने एक प्रश्न पूछा कि मीरा तुझे गिरधर कैसे कैसे मिला, आपको गिरधर मिला कैसे? तो मीरा ने हंस के जवाब दिया, लोग ने पूछा कि तुमने गिरधर को खोजा कैसे? तो मीरा हंस के कहती, मैंने थोड़ी ना गिरधर को खोजा, गिरधर ने मुझको खोजा है, उन्होंने मुझे खोज लिया। क्योंकि जब स्मरण होता है ना, जब भक्ति आती है, तो भगवान ढूंढते, खोजते हैं कहाँ कहाँ है मेरी भक्ति, कौन कौन मेरा स्मरण, अब ढूंढो इसको, अब खोजो इसको, अब भगवान खोजते। तो स्मरण में बहुत शक्ति है, स्मरण में बहुत ताकत है। और जब हमारा स्मरण उनके लिए हो जाएगा, हम जब उनको याद करने लगेंगे, तो फिर उसके बदले में ठाकुर जी हमें क्या देंगे? हमने भगवान को स्मरण किया, अब भगवान क्या देंगे खुश होके? तो कहते वाणिक प्रसन्नम धन धान्य दानम। वाणिक मतलब बनिया। वाणिक बनिया अगर राजी हो जाए, आप पे प्रसन्न हो जाए, तो क्या देगा आपको? धन धान्य दानम, थोड़ा धन दे देगा, अनाज दे देगा, रुपया दे देगा। वाणिक प्रसन्नम धन धान दान्यम, नृपम प्रसन्नम गजबाज दानम। अगर कोई राजा खुश हो गया, हाथी घोड़ा दे देगा, 2-4 दास दासी दे देगा, नौकर दे देगा। वाणिक प्रसन्नम धन धान्य दानम, नृपम प्रसन्नम गजबान दानम, लेकिन हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम। अगर हरि प्रसन्न हो जाए
तो क्या देगा? सर्वस्य दानम। भगवान यहाँ तक कि बाहर बाहर तो छोड़ो, अपने आप को भी उस भक्त को दे देते। सर्वस्य दानम। और इस दुनिया में दूसरी चीज देना तो आसान है, हमसे कोई कहे पैसा दे दो तो वो तो देना आसान है, पर अपने आप को दे दोगे किसी को, गुलाम बना दोगे कि ले हम तो तेरे गुलाम। पर ठाकुर जी कहते नहीं, हम अपने भक्त को सर्वस्व दानम, अपने आप को भी दे देते हैं। जो स्मरण करता है उसको बदले में भगवान मिल जाते हैं। इसलिए श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, और चौथा है पाद सेवनम, भगवान के चरणों की भक्ति।